जय हिंद। 2 अक्टूबर का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बात ज़रूर आती है कि 2 अक्टूबर अर्थात भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। लेकिन आप लोगों को जो पता ही है, या आप लोग को एक बार और बताऊं कि इसी 2 अक्टूबर को भारत के एक और महानायक का भी जन्म हुआ, जिनको हम लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय के पास हुआ और बहुत ही एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ, जहाँ पर पैसे की काफ़ी कमी थी। और लेकिन उन्होंने इन कभी चैलेंजेस को उन्होंने माना नहीं और अपनी पढ़ाई को उन्होंने आगे रखा। वो ऐसे स्कूलों में पढ़ने जाते थे पैदल चल के, जहाँ पे उनको जूते भी पहनने को नसीब नहीं थे, और उनको स्कूल जाते वक्त और स्कूल से आते वक्त नदी को पार करके जाना होता था और किताबों को वो अपने सर पे रख लिया करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने ये बहाना नहीं जुटा जो हम आज ढूंढते हैं कि हमको एक अच्छा मौका नहीं मिला, हमको अच्छा स्कूल नहीं मिला, हमको पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिला, इसलिए हम कामयाब नहीं हुए। बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और पढ़ाई में अपना आगे मकाम पाते गए। लेकिन जब वो सिर्फ 16 साल की आयु के थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी से, उनके कहने पर 1920 में जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आह्वान किया, तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और वहाँ से उन्होंने जो अपना करियर था उसमें उन्होंने समाज, राष्ट्र एवं इंसानियत के लिए कार्य हमेशा करते रहे। और जब वो आगे गए तो उन्होंने जाकर जब वो सरकार में शामिल हो गए तो उन्होंने सरकार में रहते हुए महिलाओं को लेकर परिवहन मंत्रालय में जब वो थे तो उन्होंने महिलाओं को जो है कंडक्टर और ड्राइवर भी बनाया। और उसके बाद जो है आगे जाते जाते उन्होंने देखा कि लोग जब इधर विधर करते हैं या किसी तरह का कोई विद्रोह करते हैं या कोई प्रकार की कुछ अगर खिलाफत करते हैं तो उसको हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए पुलिस जो है लाठी चार्ज का यूज़ करती थी। लेकिन उन्होंने उसकी जगह पे वाटर कैनन का यूज़ किया और इसी तरह से वो अपना कारवां अपनी ज़िंदगी का बढ़ाते गए। आगे जाके 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ और उसके बाद 63-64 और उस समय पे सख्त से सख्त जो है सूखे पड़े, ड्राउट पड़े और भारत में अनाज की काफ़ी कमी होने लगी। और 1964 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, तो उस वक्त भारत जो है चाइना से युद्ध का सामना कर चुका था, सूखा पड़ रहा था। और इन सभी समस्याओं का उन्होंने समाधान बहुत ही सौम्यता के साथ जो है निकाला और उन्होंने ये निर्णय किया कि हर मंगलवार को नॉन व्हीट और नॉन राइस डे बनाएंगे। और इससे पहले उन्होंने क्या किया कि अपने घर में अपने परिवार वालों से बोला कि हम एक दिन में सिर्फ एक समय खाना खाएंगे। जब उन्होंने ये देखा कि उनका परिवार ये कर सकता है, तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर जाके ये अनाउंस किया कि हमको अगर अपने आप को इस जो खाने की कमी हो रही है इससे बचाना है तो हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से जो है यूएस का भी उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप जो है खाने का, अगर आपने ऐसा किया तो हम आपसे खाने की जो आपको सुविधा दे रहे हैं उनसे हटा लेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो बहुत ही सौम्य थे, छोटे कद के थे, लेकिन उनका हृदय, उनका दिमाग की तारीफ करना पड़ेगी। तब उन्होंने भारतवासियों से बोला कि हम कभी भी किसी के सामने कंधे नहीं झुकाएंगे और हम भूखे रह लेंगे लेकिन कभी भी अपने भारत के मान को कम नहीं होने देंगे। इसी को देखते हुए 1964 में जो उनका कार्यकाल चल रहा था प्रधानमंत्री का, 1965 में पाकिस्तान के साथ उनकी, हमारे भारत की एक जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा हमको हराने के लिए कोशिश करी और लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया पाकिस्तान। तब 1965 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये रिक्वेस्ट करी गई कि भारत और पाकिस्तान जो है ट्रीटी कर लें, समझौता कर लें और इस युद्ध को समाप्त कर लें। और 1965 में जब ये युद्ध होता रहा तो जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के लिए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे। और ताशकंद जाने के समय जब वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे तो कुछ संवाददाताओं ने उनसे बड़े ही एक मजाकिया अंदाज में एक प्रश्न पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री जी, आप तो 5 फुट 1 इंच के हैं और आपकी मुलाकात होने जा रही है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान से जो 6 फुट 2 इंच के हैं, तो आप किस तरह से उनसे बात करेंगे?
तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जवाब था, यकीन मानिए वो इस तरह का था कि जिसको सुनकर आपके आज भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये कहना पड़ेगा कि वाकई में क्या इंसान और क्या व्यक्तित्व थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जनरल अयूब खान साहब मुझसे सर झुका के बात करेंगे और मैं उनसे सर उठा के बात करूंगा। और उसी समझौते के बाद उनका देहांत हो गया और उनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न भी दिया गया। और उनका जो एक बहुत ही प्यारा नारा जो कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखा कि भारत के राष्ट्र में उस समय खाने की बहुत कमी थी, तो किसान बहुत योगदान कर रहे थे और भारत चीन और पाकिस्तान के साथ जो है सीमा पर सामना कर रहा था चुनौतियों का। और उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी फौजियों को कि आप जो चाहें जिस तरह से चाहें आप जवाब दें और ये अपने दुश्मनों के सामने आप अपने आप को ना टिकाएं। और उन्होंने एक नारा भी दिया इसके लिए जो आज तक पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और वो नारा है जय जवान जय किसान जय हिंद।